गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube चैनल सतगुरु ज्ञान में स्वागत है। साध संगत जी, ऐसा माना जाता है कि अगर एक मच्छर भी हमें काटता है तो उसके साथ भी हमारा पिछले किसी न किसी जन्म का कुछ ना कुछ लेन देन बकाया होता है। जब भी हमारे जीवन में किसी दूसरे इंसान या जानवर की वजह से कोई कष्ट आता है तो इसका सीधा संबंध हमारे पिछले किसी जन्म से होता है। लेकिन जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं तो पिछले जन्मों का लेन देन तो फिर हमें पूरा करना पड़ता है। लेकिन तब गुरु हमें इतनी शक्ति बख्श देते हैं कि हम आने वाले कष्ट को आसानी से झेल सके। और गुरु तो इतने दयालु होते हैं, वह अपनी संगत के दुख भी अपने ऊपर ले लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक 19 साल के लड़के को डेरे में एक जहरीले सांप ने काट लिया और उस समय बाबा जी ने क्या एक्शन लिया था और बाबा जी को इतनी तेज बुखार कैसे हो गया। और इसी वीडियो के आखिर हिस्से में आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जिसमें बाबा जी के चलते सत्संग के दौरान एक सत्संगी बुजुर्ग ने चोला छोड़ दिया था और संगत को लग रहा था कि सूरज चढ़ गई है। लेकिन चलते सत्संग में बाबा जी ने अपने सेवादार को हल्का सा इशारा किया था कि उस पर चादर डाल दो। साथ संगत जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 19 साल के लड़के को सांप ने कैसे काटा और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। यह 19 साल का इकलौता बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ अपने शहर डबवाली से डेरे में सेवा के लिए आया हुआ था। इस लड़के की ड्यूटी बाकी नौजवान लड़कों के साथ आलू की फसल को काटकर उसको बोरियों में भरने और बोरियों को गोदाम तक पहुंचाने की सेवा लगाई हुई थी। लड़का अपने बाकी साथियों के साथ आलू की फसल को काटकर बोरियों में भर रहा था। थोड़ी देर बाद इस 19 साल के लड़के को किसी चीज ने इसके हाथ पर बड़ी बुरी तरह से काटा। लड़के ने जब अपना हाथ देखा तो वह समझ नहीं पाया कि यह किसके काटने का निशान है। लेकिन साथ सेवा कर रहे साथी सेवादार निशान देखते ही समझ गए कि यह सांप के काटने का निशान है। सब के सब डर गए और उस लड़के को लेकर फटाफट खेत से बाहर निकल आए। साथ संगत जी, अब यह जब सब जो गलती करने जा रहे थे वही गलती अक्सर हम सब करते हैं। एक सेवादार ने इस लड़के की कलाई पर बहुत कस के रुमाल बांध दिया और दूसरे सेवादार इस लड़के के लिए पानी लेकर आ गए। इन सब में 10 मिनट खराब हो गए। फिर वहाँ एक बहुत ही समझदार सेवादार आए। उन्हें जब बताया गया कि इस लड़के को सांप ने काट लिया है तो सेवादार ने एक पल की भी देर नहीं की और लड़के को उठाकर सीधा डेरे के अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते और 10 मिनट लग गए। सांप काटने से लेकर अस्पताल पहुंचते पहुंचते कुल 25 से 26 मिनट लग गए और तब तक जहर अपना काम कर चुका था। लड़के को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी, उसके सीने में तेज दर्द होने लगा। डॉक्टर ने फटाफट इलाज शुरू किया, लेकिन लड़के के शरीर में जहर बहुत फैल गया था और लड़का बेहोश हो चुका था। डॉक्टरों ने लड़के को संभाला और उसे एंटी पॉइजन इंजेक्शन लगाए। इधर यह बात जब लड़के के मम्मी पापा को पता चली तो वह उसी समय अपनी सेवा को छोड़कर डेरे के अस्पताल में पहुंच गए। जब वह वहां अपने बच्चे को बेहोशी की हालत में देखकर बहुत घबरा गए। डॉक्टरों ने बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा, क्योंकि सांप बहुत ही जहरीला था और आपके बच्चे को अस्पताल लाने में भी देरी हुई है। यह सुनकर लड़के की मां रोने लगी और बाबा जी को याद करने लगी।
सास संगत जी, बाबा जी के घर किसी को कष्ट आ जाए तो बाबा जी भला कहाँ चुप बैठने वाले थे। बाबा जी उस समय कोठी में बैठे हुए थे और बाबा जी को ध्यान में सब कुछ पता चल गया कि अस्पताल में क्या चल रहा है। बाबा जी ने सेवादार को कहा कि मुझे मरीज को देखने अस्पताल जाना है, आप गाड़ी मंगवाओ। बाबा जी के लिए गाड़ी मंगवाई गई और बाबा जी अस्पताल के लिए निकल पड़े। इधर लड़के की माँ अपने बच्चे के साथ बैठकर रोए जा रही थी और बाबा जी को पुकार रही थी। थोड़ी देर में ही बाबा जी वहाँ पहुँच गए और बाबा जी को देखते ही लड़के के माँ बाप दौड़कर बाबा जी के पास गए और रोते हुए कहने लगे, बाबा जी यह आपका बच्चा है, अब आपको देखना है कि आगे क्या करना है। मैं अपने बच्चे को सही सलामत लिए बिना अस्पताल से नहीं जाऊंगी। बाबा जी ने कहा, बेटा क्यों चिंता करती है, मालिक पर भरोसा रख, यह कोई इसके पिछले कर्म होंगे, सांप के साथ कोई पिछला लेन देन होगा जिसका हिसाब इस जन्म में हुआ है। फिर बाबा जी लड़के के पास गए और लड़का बेसुध हालत में पड़ा था। बाबा जी ने लड़के के उस हाथ को अपने हाथ में मिला लिया जहां पर सांप ने काटा था और निशान देखकर कहने लगे, बेटा तू तो ऐसे ही घबरा रही थी, तेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, यह तो बस थोड़ी देर सोया हुआ है, अभी उठ जाएगा, मामूली सा ही सांप था, इसलिए तू घबरा मत। सांप काटने के डर की वजह से यह बेहोश हुआ है, इसके शरीर में जहर नहीं है, थोड़ी देर में उठ जाएगा। यह कहकर बाबा जी वहां से वापस अपनी कोठी में आ गए। कुछ देर के बाद लड़के को होश आ गया और जब डॉक्टर ने लड़के का ब्लड चेक किया तो जहर का कोई नामो निशान नहीं था। डॉक्टर भी हैरान हो रहे थे कि इतनी जल्दी जहर कहाँ गायब हो गया। कुछ देर के बाद लड़के को उसके माँ बाप के साथ अस्पताल से छुट्टी मिल गई। शाम को लड़के को और उसकी माँ बाप को पता चला कि अस्पताल से निकलने के बाद से ही बाबा जी को बहुत तेज बुखार हो गया था। बाबा जी अस्पताल से निकलते ही सीधा अपने कमरे में चले गए थे। जब यह बात सभी सेवादारों को पता चली तो सबको समझ में आ गया कि इस लड़के के अंदर सांप के काटने के बाद जो जहर था, उस जहर को बाबा जी ने अपने ऊपर ले लिया। लड़के की माँ इस बात को सुनने के बाद बहुत रोई और रोते रोते कह रही थी, बाबा जी मैंने कभी यह नहीं चाहा था कि मेरे बच्चे के कष्ट मेरे सतगुरु के ऊपर चले जाए। बाबा जी मुझे माफ कर देना। सास संगत जी, बाबा जी को तो इसके बाद 2 दिनों तक तेज बुखार रहा था। सतगुरु कैसे हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलने देते, यह आपने आज इस वीडियो में सुना। सास संगत जी, सतगुरु जब स्टेज पर बैठे हुए लाखों संगत को सत्संग फरमा रहे होते हैं या फिर दर्शन दे रहे होते हैं तो पंडाल में बैठे बैठे एक जीव की खबर सतगुरु को होती है। ऐसे में इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब लाखों की संगत के बीच बैठी एक बुजुर्ग अंकल ने चलते सत्संग के दौरान चोला छोड़ दिया था तो बाबा जी को स्टेज पर बैठे बैठे ही सब कुछ पता चल गया था कि इस बुजुर्ग अंकल ने बड़े महाराज जी से नामदान लिया था और 20 साल की उम्र से ही यह डेरे में जुड़े थे। इन्होंने अपने पूरे जीवन में संगत की इतनी सेवा की थी कि हम सोच भी नहीं सकते और पूरी रात भजन सिमरन करना इनके लिए इतना आसान था जितना आपके और हमारे लिए पानी का एक गिलास पीना। यह जब भजन सिमरन पर बैठते थे तो बैठते ही इनकी सूरत ऊपर चढ़ जाती थी और इन्हें खुद ही पता नहीं लगता था कि कब रात से सुबह हो गई। जिस दिन इन्होंने चोला छोड़ा था
उस दिन यह डेरे में अकेले ही आए थे। इनके घर वाले बताते हैं कि यह हमेशा गुरु से अरदास करते थे कि मेरे सतगुरु जब भी आओ तो अंतर में भी आप ही हो और बाहर भी आप ही हो, आपके सामने ही आखिरी सांस निकले। साथ संगत जी, जैसा कि हमेशा होता है जब बाबा जी का सत्संग होता है तो 2 से 3 लाख तक संगत पंडाल में होना कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी तो संगत 5 लाख से भी ऊपर हो जाती है। उस दिन लगभग 3 लाख संगत पंडाल में बैठी हुई बाबा जी का सत्संग सुन रही थी और यह बुजुर्ग उस दिन अकेले ही आए हुए थे और संगत के बीच में बैठकर सत्संग सुन रहे थे। इतनी उम्र होने के बाद भी यह शरीर से एकदम फिट थे। इन्होंने सत्संग सुनने के लिए कभी भी कुर्सी का इस्तेमाल नहीं किया था। जब यह पंडाल के अंदर दाखिल होते तो सेवादार इनकी उम्र देखते हुए इन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए कहते, लेकिन यह कह देते कि अभी तो मैं जवान हूँ इसलिए जमीन पर ही बैठूंगा और यह सुनकर सेवादार भी मुस्कुरा देते। उस दिन जब यह संगत के बीच बैठे सत्संग सुन रहे थे तो यह अचानक से बैठे बैठे झुक गए। आसपास बैठी संगत ने सोचा कि इनकी सूरत चढ़ गई है इसलिए इन्हें हिलाना ठीक नहीं होगा। तो जब सब संगत सत्संग सुनने में लग गई, इधर बाबा जी तो समझ ही चुके थे कि उनका एक प्यारा पंडाल में चोला छोड़ चुका है। तो बाबा जी ने बहुत ही हल्के से इशारे से सेवादार को कुछ कहा। बाबा जी का इशारा पाते ही 2 सेवादार उस बुजुर्ग अंकल के पास पहुंच गए। जब बाबा जी ने इशारा किया और जब वह 2 सेवादार उस बुजुर्ग अंकल के पास पहुंच गए तो उन्होंने बड़े सम्मान के साथ सीधा लेटाया और उनके ऊपर चादर डाल दी। यह देखकर उनके पास बैठी संगत समझ गई कि इन्होंने चोला छोड़ दिया है। फिर दोनों सेवादारों ने बुजुर्ग अंकल जी को गोद में उठाया और उन्हें पंडाल से लेकर चले गए। इधर सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी कोठी में जाने की बजाय उस कमरे में गए जहां उस बुजुर्ग के शरीर को रखा गया था। बाबा जी कुछ देर वहां बैठे और बाबा जी ने कहा इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो और इसके बाद बाबा जी वहां से चले गए। सेवादारों ने इनके बारे में किसी से पूछकर इनके घर का नंबर पता करवाया और उनके बेटों को फोन कर दिया। बेटे, बहुएं और इनकी पत्नी उसी समय घर से निकल गए और कुछ देर में डेरे में पहुंच गए। जब बेटे ने इनकी देह को उठाकर घर ले जाना चाहा तो इस बुजुर्ग की पत्नी कहने लगी कि आप इनका संस्कार भी डेरे में करने की अनुमति दे दो। इसके बाद बुजुर्ग अंकल जी का संस्कार भी डेरे में ही कर दिया गया। साथ संगत जी, ऐसी मौत कौन नहीं चाहेगा। गुरु के सामने सत्संग सुनते सुनते या सेवा करते हुए चोला छोड़ देने वाली रूहें बड़ी ही किस्मत वाली होती है। हर किसी के नसीब में ऐसा जाना नहीं लिखा होता। इसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है, मालिक से रिश्ता जोड़ना पड़ता है। अगर हम सोचकर बैठ जाएं कि मालिक हम पर भी ऐसी ही दया कर दे तो क्या हमारे सोच लेने से या सिर्फ लफ्जों में अरदास कर लेने से मालिक हम पर दया कर देगा? कभी भी नहीं करेगा। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि लफ्जों में कहने से कुछ हासिल नहीं होगा, हमें करनी में जाहिर करके दिखाना पड़ता है। जब हम बिना नागा 2.5 घंटे भजन सिमरन करेंगे तब जाकर मालिक हमसे रिश्ता जोड़ेगा। लेकिन हम सोच लेते हैं कि यहाँ वहाँ माथा टेक लेते हैं, बाबा जी के स्वरूप के आगे भी सुबह माथा टेक लेते हैं, बस इतना ही बहुत है। अगर मालिक से रिश्ता जोड़ना इतना आसान होता तो पापी से पापी आदमी भी पाप करने के बाद माथा टेक लेता और मालिक उसको माफ कर देता। लेकिन साथ संगत जी, ऐसा होता नहीं है। कर्मों को तभी खत्म किया जा सकता है जब मालिक की भक्ति भजन सिमरन के रूप में की गई हो, दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। साथ संगत जी, एक समय की बात है, किसी नगर में चंद्रभान नाम का एक युवक रहता था। चंद्रभान यूं तो एक किसान था और कुछ बीघा जमीन ही उसकी पूरी संपत्ति थी। उसके जमीन पर जो भी फसल उगती थी उससे उसके परिवार का गुजारा
हुआ करता था। जिस भी वर्ष उसके खेतों की फसल अच्छी होती, वह साल चंद्रभान के लिए खुशी का साल होता था। लेकिन जिस साल अच्छी फसल ना हो पाती, उस साल उसके परिवार को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। देखते ही देखते समय बीतता जा रहा था और चंद्रभान अपनी जमीन पर पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहा था, ताकि वह अच्छी फसल उगा सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। चंद्रभान का पड़ोसी एक गवाला था। वह गायों को पाला करता था और गायों के दूध को बेचकर वह अपने घर का गुजारा किया करता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी कि वह गायों को दूध तो लेना चाहता था, लेकिन जब बात उन्हें खिलाने पिलाने की आती थी, जब बात उन्हें चारा डालने की आती थी, तो वह अपनी गायों को खुला छोड़ दिया करता था, क्योंकि वह यह बात अच्छी तरह से जानता था कि गायों को जब भी भूख लगेगी तो वह दूसरों के खेतों में जाकर अपना पेट भर लेंगे, और क्योंकि उसने उन्हें पाला है तो वह वापस उसके पास लौट ही आएंगी। चंद्रभान का पड़ोसी केवल गायों का दूध निकालना ही जानता था। उनकी देखभाल का जिम्मा वह अपने सर उठाना नहीं चाहता था, जिस वजह से आसपास के लोग बहुत परेशान हो चुके थे। वह उसे तरह तरह के ताने भी मारा करते, लेकिन इस बात का उस गवाले पर कोई असर नहीं पड़ता था। जब भी उस गवाले की गायें दूसरों के खेतों में जाया करती, तो वह फसलों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया करती थी, और जिस किसी के खेत में जाकर वह गाय उन्हें नुकसान पहुंचाती, वह जाकर चंद्रभान के पड़ोसी को शिकायत जरूर करता था। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? दूध तो तुम निकालते हो और जब चारे की बात आती है तो उन्हें खुला छोड़ देते हो। आखिर हमारी फसलों को तुम क्यों बर्बाद करने पर लगे हुए हो? इस पर चंद्रभान का पड़ोसी उनसे जवाब में कहता है, देखो भाई, मैं अपनी गायों को दिन भर बांध कर तो नहीं रख सकता ना, मुझे उन्हें कुछ देर के लिए खुला तो छोड़ना ही पड़ता है, और वैसे भी गाय हमारी माता होती है, और अगर तुम्हारी फसल खराब हो भी जाती है तो तुम अपनी फसलों की रखवाली करो ना। तुमने कभी यह देखा है कि मैंने खुद आकर उन गायों को तुम्हारे खेतों में भेजा हो? क्या ऐसा कभी हुआ है? इस प्रकार वह अपनी बातों को सबसे ऊपर रख देता और सभी की बातों को नजरअंदाज कर देता। एक दिन की बात है, चंद्रभान जब सुबह सुबह अपने खेतों पर गया तो उसने देखा कि उसकी बहुत सारी फसलें नष्ट हो चुकी थी। चंद्रभान के पड़ोसी की गायों ने उसकी फसलों को नष्ट कर दिया था और खेतों में उसकी गायों के पैरों के निशान भी साफ साफ नजर आ रहे थे। यह देख चंद्रभान मन ही मन बहुत क्रोधित हो गया और उसने सोचा कि आज जाकर वह अपने पड़ोसी से इसकी शिकायत जरूर करेगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि आखिर उसे शिकायत करके मुझे फायदा ही क्या होने वाला है, क्योंकि वह तो बात मानने वाला है ही नहीं, वह कभी किसी की बात सुनता ही नहीं। ऐसे में मैं उससे बात कर भी लूं तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। इसीलिए उसने तय किया कि वह रात को खुद ही अपने खेतों की रखवाली करेगा, वह अपनी फसल की देखभाल करेगा। वह तुरंत ही घर लौटा और घर आकर उसने अपने परिवार के सदस्यों को इसके बारे में बताया। इस पर परिवार के किसी भी सदस्य ने उसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था यदि फसल अच्छी ना होगी तो उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कहां से हो पाएगा, उनका पालन पोषण कैसे होगा। इसलिए चंद्रभान से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। रात के वक्त चंद्रभान कुछ भोजन लेकर हाथों में लाठी लेकर अपने खेत की तरफ निकल पड़ा। उसने यह तय कर लिया था कि जब तक उसकी फसल नहीं कट जाती तब तक वह अपनी फसलों की देखभाल करेगा, क्योंकि उसी फसल से उसके परिवार का पालन पोषण होना है। लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में एक और विचार चल रहा था। वह थोड़े असमंजस में था। वह यह सोच रहा था कि यदि जब गाय उसके खेतों में आएगी और उसकी फसलें नष्ट करने लगेगी तो वह उन्हें मार तो नहीं सकता, क्योंकि बचपन से हमें यही संस्कार दिए जाते हैं कि गाय हमारी माता होती है और उस पर इस तरह से लाठी
उठाना अच्छी बात नहीं। तब उसने तय किया कि मैं लाठी उठाने की बजाय उन्हें यूं ही हाथों से हटा दूंगा, जिससे वह मेरे खेत से दूर चली जाएंगी। यह सोचकर वह अपने खेत के पास ही की झोपड़ी में सो गया। रात्रि के वक्त जब वह गायें चंद्रभान के खेतों में आई तो चंद्रभान ने उन्हें हाथों से हाँकने का बहुत प्रयास किया। जब वह एक कोने से उन्हें भगाता तो वह गायें दूसरे कोने पर जा पहुंचती, और जब वह दूसरे कोने से उन्हें भगाने का प्रयास करता तो वह दूसरे कोने पर चली जाती। इस तरह से रात भर चंद्रभान उन्हें भगाने का प्रयास करता रहा, लेकिन वह गायें थी कि वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस कारण चंद्रभान के मन के भीतर क्रोध उत्पन्न हो रहा था और वह झल्लाहट से भरता जा रहा था। और देखते ही देखते उसके भीतर का क्रोध उसकी चरम सीमा पर पहुंच गया और आखिरकार वह समय भी आ गया जब चंद्रभान सारे संस्कार भूल गया, क्योंकि जब कोई व्यक्ति क्रोध से भर जाता है तो वह अपना विवेक खो बैठता है, उसकी बुद्धि मानव विलुप्त हो जाती है। कुछ ऐसा ही चंद्रभान के साथ भी हुआ। वह यह भूल चुका था कि आखिर उसके संस्कार क्या है, उसे क्या सिखाया गया है, और थक हार मानकर उसने लाठी उठा ही ली और उन गायों को पीटना शुरू कर दिया, जिससे डर के मारे वह सभी गायें उस खेत से डरकर भागने लगी। लेकिन तभी अचानक एक गाय वहां झटपट गिर पड़ी और बदकिस्मती से जहां पर वह गाय गिरी थी वहां पर एक तेज तरार पत्थर भी रखा हुआ था। उस पत्थर पर गिरने की वजह से उस गाय की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद चंद्रभान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका गुस्सा एकदम शांत हो चुका था और वह यह सोचने लगा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। उसे कोई पाप हो गया है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी सोच विचार में वह पूरी रात सो नहीं पाया और चंद्रभान के सामने ही वह गाय तड़पती रही। उस गाय का इलाज करवाना चाहता था, लेकिन इतनी रात्रि को कोई चिकित्सक भी आने के लिए तैयार नहीं था और आसपास भी मदद के लिए कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि उसका खेत गांव से बहुत दूर था। वह पूरी रात आंखों में आंसू लिए उस गाय के सामने ही बैठा रहा और उस गाय को तड़पता हुआ देख रहा था और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके मन में बार बार केवल एक ही विचार आ रहे थे, चंद्रभान, या तूने क्या कर दिया? इतना बड़ा पाप यह तूने कैसे किया? इसका प्रायश्चित तो तुझे करना ही होगा। देखते ही देखते सुबह हुई। सभी लोग अपने अपने खेतों पर जाने लगे और जब कुछ लोग चंद्रभान के खेतों पर पहुँचे तो उन्होंने वहां पर मृत गाय को देखा और उसी के सामने चंद्रभान भी बैठा हुआ था। यह देखकर सबको पूरी घटना समझने में देर ना लगी। सभी को आता हुआ देख चंद्रभान ने भी सबसे माफी मांगने का प्रयास किया। वह सबसे कहता रहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, कृपा करके मुझे माफ कर दो। लेकिन किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। उसी के कुछ दिनों के बाद गांव में एक पंचायत रखी गई, जिसमें चंद्रभान के पड़ोसी ने अपनी गाय के लिए न्याय मांगा था और इस पर पंचायत को भी फैसला करने में ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि चंद्रभान ने तो पहले से ही अपने आप को दोषी मान लिया था। इसलिए पंचायत ने अपना फैसला सुनाया और कहा, जब तक चंद्रभान अपने पापों को प्रायश्चित नहीं कर लेता, जब तक वह अपने पापों को धो नहीं लेता, तब तक वह इस गांव में वापस नहीं आ सकता। इस पर चंद्रभान बड़ी विनम्रता से पंचायत से कहता है, पंचो आप ही बताइए मैं अपने इस पाप को किस प्रकार धो सकता हूँ। इस पर पंचों ने चंद्रभान को बताया कि तुम्हें चारों धाम की यात्रा करनी होगी और उसके बाद ही तुम्हारा यह पाप धुल पाएगा। लेकिन इधर चंद्रभान की आंखों में तो केवल उस गाय का तड़पता हुआ चेहरा था। वह उसे भूल नहीं पा रहा था। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि क्या चारों
धाम की यात्रा जाने के बाद उसके सारे पाप धुल जाएंगे? क्या उस गाय की जिंदगी वापस लौट आएगी? क्या उसका वह चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट जाएगा? उसके मन में तरह तरह के प्रश्न थे, लेकिन फिर भी उसने उन पंचों की बात मान ली और वह चारों धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ा। और यह उस समय की बात है जब किसी प्रकार के कोई साधन नहीं हुआ करते थे और लोगों को पैदल ही अपनी यात्रा करनी पड़ती थी। इसलिए चंद्रभान की यह यात्रा अत्यधिक लंबी होने वाली थी और हो सकता है कि उसे कई वर्ष भी बीत जाते, लेकिन फिर भी चंद्रभान ने मन ही मन यह ठान लिया था कि वह अपने इस पाप का प्रायश्चित करके ही रहेगा। तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ और वह यह था कि इस पाप का दोषी जितना वह है उससे कहीं ज्यादा दोषी वह गवाला भी तो है, जो अपनी गायों का दूध निकालकर यूं ही दूसरों की फसल चलने के लिए उन्हें छोड़ दिया करता है। चंद्रभान के मन में यही सवाल चल रहा था, लेकिन वह इस सवाल को अब किसी से पूछ नहीं सकता था, क्योंकि पहले ही वह अपने आप को दोषी मान चुका था और उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना ही था। इसलिए जब चंद्रभान अपने चारों धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ा था, तभी चंद्रभान की पत्नी चंद्रभान से कहती है, देखिए जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप इतनी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, वहाँ क्या होगा क्या नहीं, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी ले चलिए। इस पर चंद्रभान दिल पर पत्थर रखकर अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, देखो, तुम्हें यहीं पर रहना होगा, अपने खेतों की देखभाल करनी होगी, अपने बच्चों की देखभाल करनी होगी, और वैसे भी यह पाप मैंने अकेले किया है, इसीलिए इसका प्रायश्चित भी मुझे अकेले ही करना होगा। किसी तरह से वह अपनी पत्नी को समझाकर चारों धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। काफी लंबी यात्रा करने के बाद वह पहले धाम पहुंचता है। इसी प्रकार दूसरे धाम, तीसरे धाम और इसी प्रकार चलते चलते उसे कई वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन अब भी चंद्रभान अपने आप को दोषी ही मान रहा था। उसके आंखों के सामने से उस गाय का चेहरा हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब वह आगे बढ़कर तीसरे धाम की यात्रा पर जा रहा था, तो उसे यात्रा के बीच में एक बहुत ही घना जंगल पड़ता था और उसी जंगल को पार करते ही वह अपने तीसरे धाम तक पहुंच जाता। चंद्रभान किसी तरह से हिम्मत करके उस घने जंगल से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उसे एक भिक्षु की कुटिया दिखाई दी, जिसे देखकर वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि वहां पर आसपास और कोई नहीं था, कोई भी मनुष्य उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आसपास देखा और मीलों तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर चंद्रभान बहुत आश्चर्यचकित था कि आखिर ऐसी खतरनाक और वीरान जगह पर कुटिया बनाकर कौन रहता है। यह जानने के लिए चंद्रभान के मन में जिज्ञासा जाग उठी और वह उस कुटिया के पास जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। जैसे ही चंद्रभान उनकी कुटिया में प्रवेश करता है, उन बौद्ध भिक्षु का ध्यान टूट जाता है। तभी चंद्रभान उन बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, हे महात्मा, आप इतने घने और भयानक जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? क्या आपको भय नहीं लगता? ना तो यहाँ पर कोई इंसान है और ना ही कोई बस्ती, यहाँ पर आप अकेले किस प्रकार रह लेते हैं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए चंद्रभान को जवाब देते हैं और कहते हैं, एक इंसान को जीने के लिए सांस और खाना ही तो चाहिए, जो इस जंगल में भी मुझे भली भांति और आसानी से मिल जाता है। सांस यहाँ के पेड़ पौधे दे देते हैं और खाना भी मुझे इन पेड़ पौधों से ही मिल जाता है। इससे ज्यादा एक इंसान को जीने के लिए और क्या आवश्यकता है? इस पर चंद्रभान आश्चर्यचकित होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, किंतु महाराज, अगर आप यहाँ पर अकेले रहते हैं तो फिर बातें किससे करते हैं? अपने मन की व्यथा किसे
हमसे सुनाते हैं। आपके पास तो यहाँ कोई भी नहीं, फिर आप अपना समय अकेले कैसे बिता लेते हैं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए चंद्रभान को जवाब देते हुए कहते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखें केवल वही देख सकती है जो तुम देखना चाहते हो, अर्थात तुम्हारी आंखें सीमित चीज ही देख पाती है। लेकिन मेरे पास वह भी है जो तुम्हारी आंखें देख नहीं पाती और जो कण कण में बसता है। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर चंद्रभान को यह एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण भिक्षु नहीं है, यह बहुत ज्ञानी है, इनकी समझ बहुत गहरी है और यह मुझे मेरे सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। क्यों ना मैं अपने सवालों के जवाब इनसे पूछ लूं, देखो तो सही यह मुझे क्या जवाब देता है। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद चंद्रभान ने उन बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी स्थिति बयान कर दी और सब कुछ बता देने के बाद चंद्रभान ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, मैं 2 धामों की यात्रा तो कर चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे मन में जो बोझ है वह अब तक हल्का नहीं हुआ और मैं अंदर ही अंदर यह भी जानता हूँ कि यदि मैंने 4 धाम की यात्रा कर भी ली तब भी मेरे मन की स्थिति वही रहने वाली है। मेरे मन का यह बोझ कभी हल्का नहीं हो पाएगा। कृपया करके आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूँ, मैं इस पाप से मुक्ति कैसे पा सकता हूँ। चंद्रभान की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगे और उनकी यह हंसी देखकर चंद्रभान बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने एक बार फिर उन बौद्ध भिक्षु से हिम्मत करके यह कहा, हे गुरुवर, मैं आपको अपनी समस्या बता रहा हूँ और आप जोर जोर से हंस रहे हैं, आखिर इसमें हंसने वाली बात क्या है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु हंसते हुए उस चंद्रभान से कहते हैं, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? तुम उस पाप का प्रायश्चित करने जा रहे हो जो पाप तुमने किया ही नहीं। तुम तो अंधकार में भटक चुके हो, तुमने कोई पाप नहीं किया। हाँ, तुम्हें यह लगता है कि तुमने पाप किया है, लेकिन वास्तविकता में वह पाप नहीं है। आगे वह बौद्ध भिक्षु चंद्रभान से सवाल करते हुए कहते हैं, अच्छा, तुम मुझे यह बताओ कि मान लो अगर तुम उन गायों को यूं ही छोड़ देते और वह तुम्हारा सारा खेत चर जाते, जिससे तुम्हारी पूरी फसल नष्ट हो जाती, तो क्या वह सही होता? जरा सोच कर देखो। इस पर चंद्रभान सोच विचार कर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, यह तो बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि इससे मेरी पूरी फसल भी नष्ट हो जाती और जो मैंने मेहनत की है वह भी पूरी तरह से बेकार हो जाती और साथ ही मेरे परिवार को खाने के लिए अन्न भी नहीं मिल पाता, तो मेरे परिवार का पालन पोषण किस प्रकार हो पाता? तभी वह बौद्ध भिक्षु चंद्रभान से कहते हैं, मैं तुम्हें यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही था कि तुम अपनी फसल की रक्षा करो। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म वही था और अपने कर्म को पूरा करने के लिए चाहे इंसान को कुछ भी क्यों न करना पड़े, उसे करना चाहिए और तुमने भी तो वही किया है। इस पर चंद्रभान उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उन गायों को मुझे फसल चरने नहीं देना चाहिए था, लेकिन आप यह भूल रहे हैं कि मेरे हाथों उस गाय की मृत्यु हो गई। ऐसे में क्या मैं उस पाप का भागीदारी नहीं हूँ? तभी वह बौद्ध भिक्षु चंद्रभान को उदाहरण देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों से युद्ध करने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि वही अर्जुन का कर्म था और वही उस वक्त की प्राथमिकता भी थी। हमें यही देखना है कि उस वक्त हमारी प्राथमिकता क्या है और उसी प्राथमिकता के आधार पर हमें अपने कर्म का चुनाव करना होता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु चंद्रभान को समझाते हुए कहते हैं, जब तक तुम अपने आप को कर्ता समझते रहोगे, अर्थात करने वाला, तब तक तुम दुखी ही रहोगे। तुम्हारा मन हमेशा अशांत रहेगा और वह पीड़ा में रहेगा, क्योंकि तुम्हें यह लग रहा है कि तुम करने वाले हो, तुम ही करता हो और वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है।
इस परिस्थिति में तुम्हें यह लग रहा है कि तुम्हारी वजह से वह गाय मर गई, क्योंकि तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो और यही तुम्हारे दुख का कारण है। लेकिन जब तुम अपने आप को सिर्फ क्रिया समझोगे, अर्थात कर्म करने वाला समझोगे, तब तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम कर्ता नहीं बल्कि क्रिया हो। लेकिन करने वाला और इस परिस्थिति को रचने वाला तो कोई और ही है। तुम तो इस नाटक के केवल एक पात्र हिस्से हो और जो अपना अभिनय पूरा कर रहा है। इसलिए इस नाटक का निर्देशक बनने का प्रयास मत करो। अपने आप को इस नाटक का निर्देशक मत समझो, क्योंकि निर्देशक तो कोई और है। हम तो सिर्फ अभिनेता हैं जो अपना अभिनय कर रहे हैं, जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहे हैं। इसलिए तुम केवल अपने अभिनय पर ध्यान दो, निर्देशक मत बनो। यदि तुम अपना प्रदर्शन अच्छे से नहीं करोगे तो निर्देशक खुश नहीं होगा। इसलिए तो कह रहा है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम तो अपना किरदार बहुत अच्छे से निभा रहे हो। लेकिन वह कहते हैं ना, संशय आत्मा विनश्यति, अर्थात जिस मन में शंका पैदा हो जाती है, जो आत्मा खुद पर संदेह करने लग जाती है, वह अपने विनाश की ओर पहुंच जाती है और वह खुद का विनाश कर ही लेती है। और ठीक ऐसा ही कुछ तुमने भी किया है। तुम्हारे मन में यह संशय उत्पन्न हो गया है कि तुम्हारे कारण उस गाय की मृत्यु हुई है और उसकी मृत्यु का कारण तुम हो। और अब तुम यह समझ नहीं पा रहे कि मैं अपना कर्म करूं या उस गाय के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊं। और जहाँ पर आदमी में यह संशय आ जाता है, वह अपना विनाश निश्चित कर लेता है। तभी चंद्रभान उन बौद्ध भिक्षु से आखिरी सवाल करते हुए कहता है, जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें किस प्रकार मिलता है? अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं यहाँ पर प्राय निश्चित क्यों भोग रहा हूँ? और अगर मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, अगर मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है, तो मैं यहाँ पर दुख क्यों झेल रहा हूँ? मेरे मन में यह पीड़ा क्यों है? मेरी आंखों के सामने से उस गाय का चेहरा क्यों नहीं हट रहा? इस पर वह बौद्ध भिक्षु चंद्रभान को समझाते हुए कहते हैं, जब तुम जमीन में कोई बीज डालते हो फसल उगाने के लिए, तो तुम्हें यह कैसे पता चलता है कि तुम्हारी फसल कौन सा फल देगी? इस पर चंद्रभान जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, यह तो केवल कुछ महीनों बाद ही पता चलता है कि यह फसल कौन सा फल देने वाली है। और जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि यह बीज किस पेड़ का है, तब तक हमें यह कैसे पता चलेगा कि आखिर यह पेड़ हमें कौन सा फल देने वाला है? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और चंद्रभान से कहते हैं, जिस प्रकार जमीन में डालने पर हमें यह पता नहीं होता कि वह बीज आगे चलकर कौन सा पौधा या कौन सा पेड़ बनेगा और वह हमें कौन सा फल देगा, ठीक उसी प्रकार कर्म करते हुए भी हमें यह नहीं पता होता कि वह कौन सा फल देने वाला है। हो सकता है कि उस कर्म का फल तुम्हें तुरंत ही मिल जाए और हो सकता है कि उस कर्म का फल मिलने में तुम्हें कुछ समय लगे, लेकिन उस कर्म का फल तुम्हें मिलता जरूर है। लेकिन हम इंसानों में इतना धैर्य नहीं रहता, वह इतनी दूरदृष्टि नहीं रखते, वह अपनी सोच नहीं रख पाते। उसे तो अपने कर्म का फल तत्काल चाहिए, तुरंत चाहिए। हम तो यह सोचते हैं कि जैसे ही हम अपना कर्म करते हैं वैसे ही हमें उसका फल मिल जाए, लेकिन प्रकृति का पैमाना ऐसा नहीं है। जैसे कि जब कोई भी विद्यार्थी लगातार और सतत मेहनत करता है तो कई सालों बाद उसे उसकी विद्या का परिणाम मिलता है। और अगर कोई विद्यार्थी यह सोचे कि मैं आज ही पूरी पुस्तक पढ़ लेता हूँ और कल ही मैं परीक्षा देने बैठ जाता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसे सालों साल अभ्यास तो करना ही पड़ा और उस अभ्यास का फल उसे कब मिलेगा उसे यह नहीं पता होता। यह सब जानकर भी एक इंसान अंधों की तरह अपना जीवन बिताता है। वह इन बातों को समझना नहीं चाहता और हमेशा अंधकार में भटकता रहता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु चंद्रभान से कहते हैं, अब तुम यहाँ से वापस घर जा सकते हो। तुम्हें चारों धाम की यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अच्छे से गांव में जाकर अपना काम करो और वहाँ पर अपने परिवार का देखभाल करो, क्योंकि तुम्हारा यही किरदार है। तुम्हें इस जीवन में इसे निभाने
निभाना ही होगा। इस पर चंद्रभान उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, किंतु हे गुरुवर, जब तक मैं अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता तब तक मैं अपने गांव कैसे जा सकता हूँ। मुझे दोषी पाया गया है और इसलिए पंचों ने मुझे गांव से निकाल दिया है, और यदि मैं यहाँ से वापस लौट भी गया तो ऐसा करना धोखा होगा, जिसका परिणाम मुझे बाद में अवश्य मिलेगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु एक बार फिर चंद्रभान से कहते हैं, तुम्हें आए हुए कई वर्ष बीत चुके हैं और तुम एक बार अपने गांव तो जाओ। वहां की स्थिति अब पहले से बहुत कुछ बदल चुकी होगी। वह गांव अब वैसा नहीं रहा होगा जैसा कि तुम उसे छोड़कर आए थे, क्योंकि तुम अपने कर्म अच्छे से कर रहे थे और उन कर्मों के परिणाम अब वहां पर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिलने शुरू भी हो चुके होंगे। इस चीज को समझो और अपनी आंखों से देखो। कर्मों के संविधान को भली भांति समझने का प्रयास करो। चंद्रभान कुछ देर के लिए असमंजस में रहा कि वह क्या करे, क्या वह आगे बढ़े या घर लौट जाए। काफी देर सोच विचार करने के बाद आखिरकार वह उन बौद्ध भिक्षु की बात मान लेता है और वह वापस अपने गांव लौटता है। वह वहां पर देखता है कि जो उसका पड़ोसी था, अर्थात वह गवाला जो पहले गाय पाला करता था, अब उसने गाय रखना बंद कर दिया है और साथ ही दूसरी तरह उसके परिवार के नाम पर गांव में एक गौशाला भी बनाई गई है, जहां पर गांव के लोग अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ गायों को चारा भेंट किया करते हैं। यह सब देखकर चंद्रभान बहुत आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हुआ। उसे जाकर अपनी पत्नी से इसके बारे में पूछा। इस पर उसकी पत्नी ने जवाब देते हुए कहा कि आपके जाने के बाद उस गवाले की गाय सभी के खेतों में जाकर उपद्रव मचाने लगी और सभी की फसलें देखते ही नष्ट होने लगी, जिससे गांव वालों को बहुत परेशानी होने लगी, क्योंकि वह गाय सभी के खेतों में चरकर उनके फसलों को नष्ट कर रही थी। आखिरकार एक दिन पंचायत बैठी और उस पंचायत ने यह निर्णय लिया कि चंद्रभान से कुछ भी गलत नहीं हुआ था। उसने तो अपनी फसल को बचाने के लिए अनजाने में यह गलती कर दी थी, लेकिन इसे गलती नहीं माना जा सकता। इसलिए जो भी उस गवाले ने गायें छोड़ रखी थी, उन्हें पकड़कर एक गौशाला बनाई गई और वह गौशाला चंद्रभान के परिवार के नाम कर दी गई, क्योंकि पंचायत को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है और इसी कारण अपनी गलती को सुधारने के लिए पंचायत ने यह गौशाला आपके नाम पर रखी है। यह दृश्य देखकर चंद्रभान की आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और तभी उसे उस बौद्ध भिक्षु की बातें भी याद आ गई कि जब हम जमीन में कोई बीज डालते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि वह बीज हमें कौन सा फल देगा, लेकिन जिस दिन हमें वह फल मिलता है उस दिन हमें पता चलता है कि हमारे वह कर्म कितने सार्थक थे। अब चंद्रभान यह भी समझ चुका था कि वह कर्ता नहीं बल्कि क्रिया है, अर्थात वह करने वाला नहीं बल्कि वह तो अपना किरदार निभा रहा है और उसे अपना किरदार पूरे दिल से निभाना ही होगा। साथ संगत जी हिमाचल की तलहटी में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह आत्मज्ञानी थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उन बौद्ध भिक्षुओं के साथ उनके कई शिष्य भी वहां पर कुटिया बनाकर रहा करते थे। एक दिन की बात है, उन बौद्ध भिक्षुओं ने अपने भिक्षुओं में से एक भिक्षु को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगे, यह पत्र लो और इस पत्र को तुम्हें आज के आज पास के गांव में दूसरे आश्रम तक पहुंचाना है। और मेरी एक बात और याद रखना, यह पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पत्र का खास ध्यान रखना और मेरे उपदेश का तत्काल पालन करना। वह भिक्षु उन बौद्ध भिक्षु की बात मान लेता है। वह उस पत्र को लेता है और अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। वह भिक्षु कुछ ही महीनों पहले आश्रम में शामिल हुआ था, इसीलिए उसे वहां के बारे में कुछ भी अच्छी तरह से ज्ञान नहीं था। वह उन बौद्ध भिक्षु का
पत्र लेकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। लेकिन आश्रम के रास्ते में खाई पार करने के लिए एक संकरा सा लकड़ी का पुल था। वह भिक्षु उस पुल की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, आगे का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वह पुल इतना सकरा था कि उस पर कोई भी एक ही व्यक्ति आया जा सकता था। और जब उस भिक्षु ने देखा कि उस पुल के दूसरी तरफ एक बहुत ही महान और अनुभवी योद्धा अपनी नंगी तलवार लेकर बैठा हुआ है, यह देखकर वह भिक्षु बहुत घबरा गया। असल में उस योद्धा ने कौशल की महानता को साबित करने के लिए यह प्रतिज्ञा ली थी कि इस पुल से गुजरने वाले 100 लोगों को वह युद्ध की चुनौती देगा और उन्हें परास्त करेगा। और इस प्रक्रिया के दौरान उस महान योद्धा ने करीब 10 लोगों को मृत्यु के घाट भी उतार दिया। और अब उस भिक्षु की बारी थी। जैसे ही उस योद्धा ने उस भिक्षु को देखा, उसने उसे युद्ध के लिए ललकारा, उसे चुनौती दी। इस पर वह भिक्षु घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने जैसे तैसे खुद को शांत किया और दोनों हाथ जोड़कर उस योद्धा से याचिका की और कहने लगा, देखिए, मैं अपने गुरु के कहने पर दूसरे गांव एक महत्वपूर्ण पत्र लेकर जा रहा हूँ। कृपया करके मुझे अभी जाने दे। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा और फिर आप चाहे तो मुझसे युद्ध कर सकते हैं। उस बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर पहले तो उस योद्धा को उस पर शक हुआ। उसे लगने लगा कि यह भिक्षु अपनी जान बचाने के लिए मुझसे झूठ कह रहा है। लेकिन कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि यह भिक्षु है कि भिक्षु कभी झूठ नहीं कहते। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद उसने उस भिक्षु से वचन लिया कि वह वापस जरूर लौट कर आएगा और फिर उसे आगे जाने दिया। वह भिक्षु आगे बढ़ा और उसने एक दिन का लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार उस पत्र को दूसरे गांव के आश्रम तक पहुंचा दिया। और फिर वापस आते समय उस भिक्षु ने रास्ता बदल लिया और सीधे वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, बस मुझे एक ही डर है कि मैंने आज तक कभी तलवारबाजी नहीं की, यहाँ तक कि मैंने आज तक तलवार कभी पकड़ी तक नहीं, इसलिए मेरा मरना तो तय है। लेकिन मैं आपसे यह कहने आया था कि क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मैं आसानी से मृत्यु को प्राप्त कर सकूं और मुझे तनिक भी तकलीफ न हो। क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्य से कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हारे जीतने की संभावना तो शून्य है और तुम्हारा मरना भी पूरी तरह से निश्चित है। इसलिए मैं तुमको मरने का एक सबसे अच्छा और आसान तरीका बताता हूँ। युद्ध शुरू होने से पहले तुम्हें अपनी उस तलवार को अपने सर पर उठा लेना है और फिर बड़े आराम से चैन से अपनी आंखें बंद करनी है। और फिर जब तुम्हारे मस्तिष्क पर ऊपर की तरफ कुछ हल्का ठंडा सा महसूस हो तो यह समझ लेना कि मृत्यु आ चुकी है। उसे तुम्हें स्वीकारना होगा। इस समय तुम शांति से बिना घबराए हाथ नीचे छोड़ देना और उसी के साथ तुमने अपने मन, मस्तिष्क और अपने शरीर से जितने भी बंधन बांध रखे हैं, जितने भी विश्वास पकड़ रखे हैं, उन सभी को छोड़ देना। यहाँ तक कि अपने इस शरीर को भी पकड़ने की कोशिश मत करना, इसे भी तुम पूरी तरह से छोड़ देना। आगे वह बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं, बस तुम्हें इतना ही करना है। मृत्यु से पहले डर, इच्छा, मोह सब कुछ छोड़ देना, जिससे तुम्हारी मृत्यु आसानी से हो जाएगी और तुम्हें मृत्यु का डर भी नहीं रह जाएगा। उस शिष्य को उन बौद्ध भिक्षु की सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उस योद्धा से लड़ने के लिए निकल पड़ा। किंतु आज उस शिष्य के चेहरे पर तनिक भी खौफ नहीं था, तनिक भी डर नहीं था, बल्कि वह आज बहुत प्रसन्न था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, चाल में एक अजीब सा विश्वास था, एक अजीब सा आश्वासन था, क्योंकि अब वह यह जानता था कि वह शांति से मर सकता है। देखते ही देखते वह भिक्षु उस पुल के पास पहुंच गया और यह देखकर वह योद्धा भी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि यह भिक्षु अपने वादे का पक्का है। तभी
उस योद्धा ने उस भिक्षु के चेहरे पर कुछ अजीब सा महसूस किया, लेकिन उस योद्धा के पास सोचने समझने का ज्यादा वक्त नहीं था। तभी उस भिक्षु ने उस योद्धा से एक तलवार उधार ली और जैसा कि उसके गुरु ने उसे बताया था उसने वैसा ही किया। उस भिक्षु ने दोनों हाथों से तलवार को कसकर पकड़ लिया और फिर सर के ऊपर से ले गया और बिल्कुल शांत होकर उसी मुद्रा में खड़ा हो गया। उस भिक्षु के चेहरे पर ना तो कोई डर था, ना कोई शिकन, ना कोई चिंता और ना ही किसी चीज के खोने का एहसास। उसके मन में लड़ने को लेकर कोई भी हट नहीं थी। वह तो एकदम शांत खड़ा था। योद्धा इस प्रकार की मुद्रा देखकर एक पल के लिए सोच में पड़ गया। वह उस बौद्ध भिक्षु को ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि ऐसा शांत चेहरा, ऐसा निडर स्वभाव उसे अब से पहले किसी भी प्रतिद्वंदी में देखने को नहीं मिला। वह सब देखकर वह योद्धा चौंक गया कि आखिरी यह कौन है और यह कौन सी मुद्रा है। यह देखकर वह योद्धा पल भर के लिए घबरा गया और मन ही मन सोचने लगता है यह कोई महान योद्धा है जो मृत्यु की घड़ी में भी इतने निडर, इतने शांत हैं और बिना हिचकिचाए मुझसे बिना लड़े यह इतनी शांति से इस मुद्रा में खड़े हैं। यही सब सोचता हुआ वह योद्धा उस भिक्षु के पास जाकर खड़ा हो गया और जब वह योद्धा उस भिक्षु के करीब पहुंचा तब उस भिक्षु ने भी उस योद्धा के पैरों की आवाज को महसूस किया, लेकिन अब भी भिक्षु ने कोई भी हरकत नहीं की। वह अब भी पूरी तरह से शांत यूं ही खड़ा था। उस भिक्षु ने अपने गुरु के उन सभी उपदेशों का पालन किया। उसने अपने मन, शरीर और इच्छाओं को छोड़कर पूरी तरह से स्थिरता हासिल कर ली। यह देखकर वह योद्धा बहुत घबरा गया। वह मन ही मन यह सोचने लगा कि जरूर यह कोई महान तलवारबाज है और इसे मुझे मारने के लिए यहाँ पर भेजा गया है, तभी तो यह इतना शांत खड़ा है, अन्यथा यह मुझ पर अब तक वार कर चुका होता। जब तक वह योद्धा यह सब सोच रहा था तब तक वह भिक्षु गहरे ध्यान में पहुंच चुका था और ना तो उसे वह योद्धा याद था और ना ही मृत्यु। और भिक्षु की इस निडरता के कारण वह योद्धा पूरी तरह से घबरा चुका था। अब उसे लगने लगा था कि अवश्य ही कोई महान योद्धा है और यह उसे यहाँ से जाने नहीं देगा और यदि यहाँ से मैंने एक कदम भी हिलाया तो यह अवश्य ही मेरा सिर धड़ से अलग कर देगा। यह विचार आते ही उस योद्धा ने तुरंत ही अपनी कटार छोड़ दी और उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में जा गिरा और उस भिक्षु से कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कई निर्दोषों की जान ले ली। तो मैं तो अपनी तलवार से कोई महानता योद्धा खोज रहा था, लेकिन आज पता चला कि असली योद्धा तो आप हैं। कृपया करके मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए और अपने लड़ने का यह तरीका मुझे सिखाइए। उस योद्धा की यह सारी बातें सुनकर उस शिष्य ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए उस योद्धा को खड़े होने का आदेश दिया और उसके बाद वशिष्ठ उस योद्धा को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। उसके बाद वह योद्धा उन बौद्ध भिक्षु से उस मुद्रा के बारे में पूछता है। इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस योद्धा से कहते हैं, वैराग्य वैराग्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जब तुमने उस शिष्य को ललकारा तो इस पर वह शिष्य शिकायत कर सकता था। वह तुमसे यह कह सकता था कि मुझे तो तलवारबाजी आती ही नहीं, या फिर मुझे तो अभ्यास करने का मौका तक नहीं मिला, तो मैं तुमसे युद्ध क्यों करूं। या फिर वह तुमसे यह भी कह सकता था कि यदि मुझे अभ्यास करने का मौका मिले तो मैं तुम्हें हरा देता। या फिर वह भिक्षु पर यह भी सोच सकता था कि मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है, मैं कितना बेचारा हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर वशिष्ठ इन शिकायतों को छोड़ नहीं पाता तो वह कभी स्थिर नहीं हो पाता, वह कभी भी उन पर अमल नहीं कर पाता। वैराग्य से ही हमें स्थिरता मिलती है और स्थिर होने पर ही आपका मन शांत हो सकता है और जब मन शांत होता है तभी आप सोच सकते हो और
एक सही निर्णय ले सकते हो और आखिरकार विजय को भी प्राप्त कर सकते हो। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले मन में वैराग्य उत्पन्न करो। पहले पूरी तरह से स्थिर हो जाओ और उसके बाद ही कोई कदम उठाओ। उस योद्धा को अपने सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे और वह भी अब एक भिक्षु बन चुका था और वह भी अब भिक्षु गुण में शामिल हो चुका था। अगले दिन जब वह बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे, तभी वह वहां पर एक लड़का आया और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, लेकिन मुझ में सालों ध्यान करने की क्षमता नहीं है और ना ही मेरे अंदर इतना अनुशासन है कि मैं हर दिन इस मार्ग पर चल सकूं। क्या आप मुझे कोई मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूं? क्या मुझ जैसे इंसान के लिए मुक्ति संभव है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस लड़के से कहते हैं, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम किस कार्य में सबसे अधिक रुचि रखते हो। इसका जवाब देते हुए वह लड़का कहता है, मुझे शतरंज खेलना बहुत पसंद है और उसे खेलते वक्त मैं उसमें पूरी तरह से डूब जाता हूँ और आप चाहें तो मैं घंटों तक सत्र खेल सकता हूँ। उन बौद्ध भिक्षु ने आश्रम से तुरंत ही एक सबसे बढ़िया शतरंज खेलने वाले को बुलाया जो शतरंज खेलने में बहुत निपुण था और फिर वह बौद्ध भिक्षु उनसे कहते हैं कि आप शतरंज की बिसात बिछाएं और फिर उस बौद्ध भिक्षु ने एक तलवार निकाली और उन दोनों से कहा, आप दोनों शतरंज खेलना शुरू कीजिए, लेकिन याद रखिए हारने वाले की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। उन बौद्ध भिक्षु का यह भाव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह पूरी तरह से गंभीर है और वह अपना फैसला नहीं बदलने वाले। उस तलवार को देखकर दोनों भयभीत हो चुके थे, इसलिए दोनों ने खेलना शुरू किया। कुछ पल तक शतरंज खेलने के बाद उस नौजवान युवक को यह एहसास हुआ कि उसके चेहरे से पसीने छूट रहे हैं और ऐसा उस तलवार के डर के कारण हो रहा था। वह उस दबाव को महसूस कर पा रहा था क्योंकि आज उसका पूरा जीवन उस शतरंज की बिसात पर ही टिका हुआ था। देखते ही देखते वह नौजवान युवक खेल के साथ पूरी तरह से एक हो गया। शुरुआत में तो उस नौजवान युवक की पकड़ उस खेल पर काफी कमजोर थी और उसने कुछ मुख्य प्यारे भी जल्दी ही खो दिए और वह बाजी हारने लगा था। लेकिन कुछ देर बाद वह दूसरा व्यक्ति उसने गलती कर दी और नौजवान ने उस गलती का भरपूर फायदा उठाया और एक एक करके उसके सभी प्यारे मारने लगा, जिस कारण पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई। और अब जब वह नौजवान जीने वाला था तब उसने चैन की सांस ली, लेकिन जब ही उसने सर उठाकर देखा तो सामने की तरफ जो व्यक्ति बैठा था वह देखने में बहुत ही असाधारण लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, उसके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई डर, कोई भी खौफ नहीं था। तभी वह युवक मन ही मन सोचने लगा, मैंने तो अपने जीवन काल में कुछ भी खास नहीं किया है और मेरा जीवन इतना जरूरी नहीं है जितना कि इनका है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने मुक्ति पाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन दांव पर लगा दिया है। यह सोचकर उस नौजवान युवक के मन में करुणा जाग उठी और वह जानबूझकर गलतियां करने लगा। यह सब वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही ध्यान से देख रहे थे और जैसे ही उन्होंने देखा कि वह नौजवान युवक जानबूझकर गलतियां कर रहा है, उन्होंने वह शतरंज के सारे प्यादे गिरा दिए और फिर उस नौजवान युवक को अपने पास बुलाकर वह उस नौजवान युवक से कहते हैं, किसी भी खेल में हार या नहीं होती, केवल सीख होती है। यह सुनकर वह नौजवान युवक बहुत हैरान था कि कुछ देर पहले ही तो यह मुझ पर तलवार ताने खड़े हुए थे और अभी यह मुझे ज्ञान की बातें बता रहे हैं। तभी आगे वह बौद्ध भिक्षु उस नौजवान युवक से कहते हैं, आज तुमने दो बातें सीखी है, एक एकाग्रता और दूसरी करुणा। एक पाल तुम जीतने के लिए पूरी तरह से तत्पर थे और तुम जीतने वाले भी थे और तभी तुमने जानबूझकर गलतियां करनी शुरू कर दी ताकि सामने वाला व्यक्ति तुमसे जीत जाए, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन केवल मुक्ति पाने के लिए लगा दिया
दिया है और इससे यह साबित होता है कि तुम्हारे भीतर अब भी करुणा बची है और मन को जीतने के लिए बस यही दो बातें चाहिए। तभी वह नौजवान युवक उन बौद्ध भिक्षु से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, किंतु जब भी मैं अपने मन को शांत करने की कोशिश करता हूँ तो कई बार मन अपनी ही गति से चलने लगता है। वह ना जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। मेरा मन पूरी तरह से विचलित हो जाता है। मेरा ध्यान एक चीज पर टिक ही नहीं पाता। आखिर ऐसा क्यों? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक के प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, मन के प्रति करुणा की जरूरत है। इसे केवल प्रेम और दया से देखने की जरूरत है। तब जाकर मन आपका आदेश मानने लगता है और धीरे धीरे शांत होने लगता है। आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि हम जबरदस्ती अपने मन को साधने की कोशिश करते हैं, उस पर नियंत्रण लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या इससे आपका मन शांत हो पाता है? नहीं, बल्कि वह और भी तेजी से भागने की कोशिश करता है। और यह तो स्वाभाविक है। यदि आपको ही किसी सलाखों के पीछे जबरदस्ती बंद किया जाए तो आप क्या करेंगे? वहां से निकलने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, वहां से भागने का हर मुमकिन प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप अपराधी नहीं हैं और आपने कोई भी जुर्म नहीं किया है। तो आपको इन सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए और यही कारण है कि आप वहां से निकलने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे और जब तक आपका जीवन है तब तक यह कोशिश जारी ही रहेगी। ठीक उसी प्रकार से हमारा मन भी है। जब हम इसे जबरदस्ती बांधने का नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं तो यह और भी तेजी से भागने लगता है, क्योंकि इसने वह गलती की ही नहीं जो आप इस पर थोप रहे हैं, इसलिए यह भी आपके आदेशों का पालन नहीं करता। वहीं पर यदि आप इसे प्रेम से, करुणा से इसे जीतने का प्रयास करेंगे तो यह अवश्य ही आपके आदेशों का पालन करेगा और आपकी सभी बातें भी मानेगा। आप इसे जिस दिशा में ले जाना चाहे यह वहां जाने के लिए तैयार हो जाएगा और आपका पूरा साथ भी देगा। इसलिए जिस इंसान के पास एकाग्रता और करुणा है वह मन को जरूर पार कर लेता है। मन उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में इसे प्रेम मिले। इसलिए इसे प्रेम और करुणा से जीतने का प्रयास करो, ना कि जोर जबरदस्ती, नफरत और ईर्ष्या से। इसलिए अपने मन को जब भी देखो इसे प्रेम से देखो और इससे कोई भी उम्मीद मत करो। प्रेम और वैराग्य से देखने मात्र से ही यह बहुत आसानी से आपके नियंत्रण में आ सकता है। इसे आसानी से जीता जा सकता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मन आपका शत्रु नहीं बल्कि आपका मित्र है और मित्र को भला कोई नफरत से जबरदस्ती की तरह के दबाव में पकड़ने का प्रयास करता है? नहीं, बल्कि उन्हें प्यार से और करुणा से बांधा जाता है। इसलिए आज से ही अपने इस मित्र को प्रेम और करुणा से बांधने का प्रयास करें। उसके बाद आपके लिए हर मुश्किल आसान हो जाएगी, आपके लिए हर सफर छोटा हो जाएगा और हर मंजिल को पाना भी बेहद आसान हो जाएगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह युवक भी अब अच्छी तरह समझ चुका था कि उसे मुक्ति पाने के लिए क्या क्या करना है और उसे अपने मन पर किस प्रकार लगाम लगानी है। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। दोस्तों, यदि आप भी अपने मन पर काबू पाना चाहते हैं, अपने मन को नियंत्रण में करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन से प्रेम करना सीखें, उसे करुणा के भाव से देखना सीखें, उससे कोई उम्मीद ना करें, क्योंकि हम उम्मीद वहीं पर करते हैं जहां हमारा स्वार्थ होता है। और जब आप स्वार्थ से किसी को देखेंगे तो जरूर ही वह आपसे नफरत करने लगेगा, वह आपसे ईर्ष्या करने लगेगा। इसलिए अपने मन को प्रेम, करुणा और वैराग्य से जीते। साथ संगत जी, यह थी हमारा आज की वीडियो। ऐसे ही रूहानी सत्संग साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।